9 महीनों का इंतजार, ढेरों मन्नतें और फिर घर में गूंजी एक नन्ही सी किलकारी। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं होती। लेकिन जब किसी का नवजात बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अस्पताल के एनआईसीयू में छोड़ आते हैं। उन्हें लगता है कि ये मशीनें उनके बच्चे को नई जिंदगी देंगी, वो महफूज है वहां। लेकिन जरा सोचिए, उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने सुबह अपने कलेजे के टुकड़े की झुलसी हुई लाश देखी। नमस्कार, मेरा नाम है नितिशा बंसल और आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। 24 अगस्त की तड़के करीब 3:15 बजे महाराष्ट्र के अमरावती जिला अस्पताल में तीसरी मंजिल पर बनी एनआईसीयू में 39 मासूम बच्चे भर्ती थे। तभी एक वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट होता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। पल भर में पूरा वार्ड जहरीले धुएं और आग की लपटों से घिर गया। वो बच्चे जो अभी ठीक से रोना भी नहीं सीखे थे, वो उस आग में फंस गए। वहां मौजूद डॉक्टरों ने, नर्सेज ने हिम्मत दिखाई और अपनी जान पर खेलकर मशीनों के तार खींचे और 36 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन 3 मासूमों को नहीं बचा सके। 3 माओं की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सीधे सीधे प्रशासनिक लापरवाही है। अब वो सवाल जो इस सिस्टम को झकझोर कर रख देंगे। पहला, वेंटिलेटर में ब्लास्ट क्यों हुआ? जो मशीन जिंदगी बचाने के लिए बनी है, वो मौत का सामान आखिर कैसे बन गई? दूसरा सवाल, मेंटेनेंस और ऑडिट कहां था? सरकारी अस्पतालों में हर साल इलेक्ट्रिकल और फायर दोनों ऑडिट के नाम पर लाखों रुपए पास होते हैं। तो फिर अमरावती के इस वार्ड में ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं रोका जा सका? क्या मशीनों की जांच सिर्फ कागजों पर हो रही थी? तीसरा सवाल, 24 घंटे का ओवरलोड। हमारे देश के सरकारी अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मशीनें बिना रुके चलती हैं। उनके कूलिंग सिस्टम और बैकअप पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान पर खेलकर 36 बच्चों को बचाया। उनकी बहादुरी को सलाम। लेकिन मशीन कब फटेगी ये देखना उन अफसरों की जिम्मेदारी है जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर फाइलों पर साइन करते हैं। दुख की बात यह है कि अमरावती की ये घटना पहली नहीं है। हमारा सिस्टम हर हादसे के बाद कुछ दिन रोता है, जांच कमेटियां बैठाता है और फिर सो जाता है। अतीत के इन पन्नों को देखिए। भंडारा अस्पताल हादसा 2021, महाराष्ट्र के ही भंडारा जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगी थी, जहां 10 नवजात बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। वजह वही शॉर्ट सर्किट। अहमदनगर सिविल अस्पताल भंडारा के कुछ ही महीनों के बाद अहमदनगर के कोविड आईसीयू में आग लगी, जिसमें 11 मरीजों की जान चली गई। झांसी और दिल्ली के हादसे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी और दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में लगी आग को कौन भूल सकता है, जहां लापरवाही के कारण कई नवजात काल के गाल में समा गए। साल बदल गए, तारीखें बदल गई, शहरों के नाम बदल गए। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है सरकारी अस्पतालों का खस्ता हाल सिस्टम। आज अमरावती अस्पताल के बाहर सन्नाटा है। हाँ, पुलिस की गाड़ियां हैं, जांच टीमें हैं, नेता आएंगे, मुआवजे के चेक सौंपेंगे और चले जाएंगे। लेकिन क्या वो मुआवजा उस माँ को उसका बच्चा लौटा पाएगा? ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक मांग है उस जवाबदेही की जो अब तक तय नहीं हुई। जब तक लापरवाही बरतने वाले बड़े अधिकारियों को जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मासूम ऐसे ही सिस्टम की भेंट चढ़ते रहेंगे। अमरावती के 3 मासूम फरिश्तों को तो नहीं बचाया जा सका, पर दुआ करिए कि जो 6 बच्चे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वो सुरक्षित अपने घर लौटे। नमस्कार।